हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। ये अपना यूट्यूब चैनल है एंड कल वाली जो लास्ट वीडियो मेरी डाली हुई है, जो कि आप देख सकते हो, फॉरेक्स ट्रेडिंग इन इंडिया फॉर बिगनर्स। ठीक है, ये वीडियो आप जाके एक बार ज़रूर चेक करें। जो कोई मेंबर इंडियन मार्केट में काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहा है, फॉरेक्स मार्केट में शिफ्ट होना चाहता है, ट्रेडिंग करना चाहता है या जानकारी लेना चाहता है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग किस तरह से होती है, कौन सी ट्रेडिंग बेटर है इंडियन मार्केट है फॉरेक्स ट्रेडिंग, तो ये वीडियो आपको एक बार देखनी चाहिए। फॉरेक्स ट्रेडिंग की भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। एंड काफ़ी बार ऐसे होता है कि कोई मेंबर इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहा है 1 साल 2 साल 3 साल, बट फिर जाके फॉरेक्स में शिफ्ट हुआ तो 1-2 महीने में उसका हाथ वहाँ पे सही बैठ गया और उसको अच्छा प्रॉफिट होने लग गया वहाँ पे ना। तो कभी कभी ऐसे होता है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग सूट कर जाती है। कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जो फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हैं बट इंडियन मार्केट में आते हैं तो ये उनको अच्छा लगने लग जाता है। कुछ लोग गोल्ड में ट्रेड करने जाते हैं, गोल्ड उनको, मतलब वो डिपेंड करता है अलग अलग मेंबर पे, किसका कौन किस सेटअप पे ट्रेड कर रहा है, किसकी क्या साइकोलॉजी है। कुछ लोग ऐसे भी जो क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, है ना, कुछ लोग ऐसे इंडियन मार्केट ट्रेडिंग करते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर एक एक जगह आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, एक जगह पे आपने काफ़ी ट्राई कर लिया, आपकी वहाँ पे बात नहीं बन रही है, तो आपको थोड़ा हट के ट्राई करना चाहिए। है ट्रेडिंग की सिंपल सी बात है, फॉरेक्स में ट्राई करना चाहिए, गोल्ड में ट्राई करो, क्या दिक्कत है, और क्रिप्टो में ट्राई करो। मतलब इधर उधर ट्राई करके देखो, उससे कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज बढ़ेगी, नॉलेज कम नहीं होने वाली है ना। तो एक बार ये वीडियो ज़रूर देखें। एंड और अगर कोई मेंबर न्यू है, चैनल पे पहली वाला है, तो सिंपल चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक अपना लेके चलता हूँ, पर मैं चार्ट पे आपको, है ना। आज का अपना टॉपिक है, हम अगर बात करें तो एक तो होता है, आपको पता है, इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट या फिर आप बोल सकते हो कैश मार्केट या स्टॉक ट्रेडिंग भी बोल सकते हो, है ना। सिंपल सी बात है, कोई भी स्टॉक है जो कि है, मान के चलो 110 रुपये का, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसको पूरे के पूरे स्टॉक को बाय करना है डिलीवरी में, बिना किसी मार्जिन के, बिना किसी लेवरेज के। 110 रुपये का स्टॉक है, अगर आप 2 क्वांटिटी बाय कर रहे हो तो आप पूरे पैसे कर रहे हो 220। ना आप उसका फ्यूचर बाय कर रहे हो, ना आप उसका ऑप्शन बाय कर रहे हो, ना ही आप कोई इंटरडे ट्रेड कर रहे हो, ना कोई मार्जिन, ना कोई लेवरेज। पूरा का पूरा पैसा आपने दिया है कि हाँ, ये स्टॉक इतनी क्वांटिटी मेरी है। ये वो स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में कितने भी टाइम तक रख सकते हो। आपको कोई आकर ये नहीं बोलेगा कि अब आप इसको बेचो, उसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती। वो आपका स्टॉक हो, वो एक तरह से आपका हो गया। आपकी मर्जी है, जब चाहो बेचो, जब चाहो जब और ख़रीद लो। सिंपल सी बात है ना। तो ये हो गया एक तरह से स्टॉक ट्रेडिंग। उसके बाद हम जो करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग, जो हम कंटिन्यू करते रहते हैं, उसमें आपको पता है हम ट्रेड करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी। मैक्सिमम बात कर रहा हूँ, ठीक है। इंडेक्स तो और बहुत है, 4-5 इंडेक्स है, बट हम बात कर लेते हैं सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी की, ठीक है। क्या आप जब निफ्टी का कोई प्रीमियम बाय करते हो, कॉल का बाय करो चाहे पुट का बाय करो, पूरी निफ्टी तो बाय नहीं हो रही, उसका एक प्रीमियम बाय हो रहा है। सिंपल सी बात है ना। निफ्टी चल रही है, मान के चलो 25,000 के आसपास ट्रेड करिए, आपने 25,000 की कॉल बाय कर ली। निफ्टी तो 25,000 का पूरा इंडेक्स है, और आपने एक लॉट कितने में बाय कर लिया? 25 क्वांटिटी का एक लॉट कितने बाय हो गया? 4,000 5,000, इतने सस्ते में। और सिंपल सी बात है कि ये इतना सस्ता मिल रहा है, 4-5 हज़ार में आपको 25,000 का इंडेक्स है, उसका एक ऑप्शन मिल गया। जब इंडेक्स अप साइड मूव करेगा तो आपको प्रॉफिट होगा, डाउन साइड मूव करेगा तो आपको लॉस होगा, अगर आप कॉल साइड में बैठे हो तो। ठीक, सिंपल सी बात है ना। मेन चीज़ है, कहीं ना कहीं आपने एक तरह से इंडेक्स को बाय कर लिया, क्योंकि इंडेक्स आपकी डायरेक्शन में जाएगा तो प्रॉफिट वरना लॉस। और कितने में बाय कर लिया? जबकि है वो 25,000 का, तुमने इसे उसे बाय कर लिया सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपये में, इतने सस्ते में बाय कर लिया, है ना। तो जो चीज़ आपको सस्ते में मिल रही है उसके कुछ साइड इफेक्ट भी होंगे। सिंपल सी बात है, उसके अंदर टाइम डीके भी आ जाता है। प्रीमियम 7 दिन बाद जब एक्सपायरी आती है तो कहीं ना कहीं जो उसके अंदर टाइम वैल्यू होती है वो उसकी ख़त्म होती है, और कुछ प्रीमियम जो आउट ऑफ मनी के रहते हैं वो जाके जीरो होते हैं। सिंपल सी बात है ना। तो यही उसका नुकसान है कि आपने कहीं ना कहीं टाइम वैल्यू का पैसा दे रखा है। जैसे जैसे आपका टाइम जाएगा, मार्केट आपकी डायरेक्शन में नहीं गई, तो फिर आपको उसमें लॉस होना बिल्कुल तय है ना। ऑप्शन ट्रेडिंग का यही रूल है। वो रूल इसीलिए है ना क्योंकि आपको सस्ते में मिल रहा है। जो चीज़ आपको सस्ते में मिलेगी, सिंपल सी बात है, उसके कुछ ना कुछ नुकसान तो होंगे। ये एकदम सिंपल है। वहीं आपने अगर जहाँ निफ्टी का एक लॉट बाय कर रखा है 25,000 की कॉल का, ठीक है, वही कल वाली बात जो मैंने कल समझाई थी उस वीडियो में कि 25,000 की कॉल बाय कर रखी है, पूरा महीना निकल गया, मान के चलो मंथली एक्सपायरी में बैठे हो, पूरा महीना निकल गया, निफ्टी 25,000 पे ट्रेड कर रही है, ठीक है। आपके अगेंस्ट नहीं गई मार्केट, फिर भी आपका प्रीमियम खत्म, आपका प्रीमियम जीरो होगा। आपने चाहे 350 पे बाय कर रखा है, चाहे 500 पे बाय कर रखा है, वो प्रीमियम आके जीरो होगा, क्योंकि मार्केट ने कोई भी साइड डायरेक्शन में मूव नहीं किया। सिंपल सी बात है। वहीं अगर मान के चलो आपने पूरा फ्यूचर का पैसा देकर, जो कि निफ्टी 25,000 का इंडेक्स है, इसका पूरा फ्यूचर कितने का आता है आपको पता होगा? फ्यूचर आता है इसका फिलहाल 70,000 75,000 का एक फ्यूचर आता है। अगर पूरा फ्यूचर देके आपने इसको बाय किया होता, एक महीना तो छोड़ो, अगर आप उसको रोल ओवर करते जा रहे हो, 1 साल बाद भी अगर वो 25,000 पे खड़ा है ना, और आपने फ्यूचर ले रखा है, 1 रुपये का भी आपको नुकसान नहीं होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि पैसे आपने ज़्यादा पे कर रखे हैं। तो सिंपल सी बात है, जिसके पास कैपिटल थोड़ी ज़्यादा है वो इस साइड जा सकता है, फ्यूचर साइड जाओ और स्टॉक्स में जाओ, है ना। वहाँ पे क्या है,
ये चीज़ सेफ्टी है कि टाइम के साथ आपको लॉस नहीं होगा। दो ही ऑप्शन है, आपके मार्केट अगेंस्ट गई तो लॉस होगा, और अगर आपके मतलब फेवर में गई तो फिर आपको प्रॉफिट होगा, सिंपल सी बात है। बट ये नहीं होगा कि मार्केट वहीं के वहीं घूम रही है, देखा जाए तो आपकी ट्रेड नहीं खराब हुई है, ट्रेड आपने एंट्री सही जगह की हुई है, बट थोड़ा टाइम लग गया उसको मूवमेंट करने में और आपको क्या होगा, लॉस हो गया बिना वजह टाइम की वजह से। तो इसलिए मैं चाहता हूँ, और मेन चीज़ ये भी है ना कि आजकल जो रिपोर्ट वगैरह आ रही है, काफ़ी मेंबर के डीएम भी आते रहते हैं कि मैक्सिमम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस ही कर रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में ना। एक दिन ट्रेड चलते हैं, 2 दिन ट्रेड चलते हैं, और यहाँ पैसा डबल ट्रिपल होता है इंडेक्स में, मुझे पता है। काफ़ी लोग आके बोलेंगे कि 0 to हीरो स्टॉक्स में तो कभी बन ही नहीं सकता जैसे बैंक निफ्टी निफ्टी में बनता है। बहुत बार ऐसे होता है, ये बात आपकी मानता हूँ बिल्कुल। फिर निफ्टी में कल परसों की बात है, पता नहीं 1 रुपये का, पता नहीं 2 रुपये का प्रीमियम था, 140 गया मेरी आंखों के सामने, मैंने देखा उसे, है ना। तो इस तरह के मूव भी आते हैं इंडेक्स में। बट मेन चीज़ ये है, आपको ट्रेड करते हुए ज़्यादा नहीं तो 6 महीने तो हुए हैं। काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनको 2-3 साल भी होंगे, किसी को 2 महीने 6 महीने। आप अपने आप से ये पूछो कि आपके सामने कितनी बार प्रीमियम 100 गुना हो गया, कितनी बार प्रीमियम 50 गुना हो गया, आपने ओवरऑल कितना पैसा बनाया, है ना। आप अपने आप से ये बात तो पूछो, आपको दिखेगा कि हाँ प्रीमियम तो हुए, 5 गुना भी हुए, 10 गुना भी हुए, मैंने भी बहुत बार पैसे को डबल किया, बट एट द एंड जब मैं अपनी जेब संभाल रहा हूँ तो मैं कहीं ना कहीं लॉस में ही बैठा हूँ, मेरा पैसा मंथ एंड में मेरे हाथ में नहीं आ रहा, ठीक है। अब उसको प्रॉफिट नहीं बोलते कि आप 25 तारीख को आपने 10,000 रुपये का प्रॉफिट बुक कर लिया, आप खुश होते हुए घूम रहे हो कि मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। भाई 26 तारीख को आके आपने 12,000 का लॉस कर लिया, ठीक है, बट आप मेंबर्स को जाके ये बता रहे हो कि हाँ यार 25,000 को मैं तो 10,000 रुपये का प्रॉफिट बुक किया था। कौन बोलता है इंडेक्स में मतलब प्रॉफिट नहीं होता। मेन चीज़ ये है, मंथ एंड में, क्वार्टर एंड में, या एक साल के बाद में आप जब अपनी जेब संभाल रहे हो, आप जब अपना पीएनएल देख रहे हो, तो क्या रिजल्ट है उसका, है ना। वहाँ डिपेंड करता है कि प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। तो मेरा मानना ये है, जो कोई मेंबर ट्रेड कर रहा है इंडेक्स में, जिसको प्रॉफिट हो रहा है, जो ऑप्शन में ट्रेड कर रहा है, चाहे वो 0 to हीरो करे, पोजिशनल करे, वो उसकी चॉइस है, ठीक है। अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है बहुत अच्छी बात है ना, उसको कंटिन्यू करना चाहिए, एंड अपने आप को थोड़ा और परफेक्ट करो, ज़्यादा रिटर्न बनने लग जाएंगे। बट मेन चीज़ ये, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपकी स्ट्रेटजी अच्छी है, कहीं ना कहीं आपका काम अच्छा चल रहा है, चाहे आप कहीं से एडवाइज़र मतलब कहीं से एडवाइस ले रहे हो, चाहे खुद कर रहे हो, वो सब आपकी चॉइस है। आपको प्रॉफिट हो रहा है बहुत अच्छी बात है। बात करूँगा सिर्फ उन बंदों की जिनको ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, जो ऑप्शन ट्रेडिंग से परेशान है, थके हुए हैं। उनको ज़्यादा नहीं, एक बार सिर्फ, ज़्यादा नहीं तो 3 महीने आप लेके चलो, 3 महीने नहीं तो मैक्सिमम आप 6 महीने ले लो, 6 महीने का टाइम एक बार आप कैश मार्केट में दो, ठीक है। जो इक्विटी के स्टॉक है इनको दो। इसके लिए मेन चीज़ ये, कैपिटल आपको थोड़ी ज़्यादा चाहिए होगी। हो सकता है आपके पास 1 लाख रुपए हो तो आपको उससे काम चल जाएगा, बट अगर 5 लाख 10 लाख तक कैपिटल है तो बहुत बढ़िया कैपिटल है वो, उससे तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। और अगर 10 लाख तक की कैपिटल है तो फिर आपको इंडेक्स में जाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। सिंपल सी बात मैं यही बोलूँगा। और अगर जा भी रहे हो इंडेक्स में और आपकी 10 लाख रुपए कैपिटल है, अगर आप एग्जांपल लेते हैं 10 लाख रुपए कैपिटल है, 1 लाख रुपए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख रुपए यूज़ कर लो ऑप्शन में, बाकी 8 लाख रुपए आपके स्टॉक में पड़े रहने चाहिए। अगर कोई मेंबर ये सोच के आ रहा है 10 के 10 मैं लगाऊंगा निफ्टी बैंक निफ्टी में, मैं मजाक नहीं कर रहा, 2 महीने बाद देख लेना, 6 महीने बाद देख लेना, 1 साल बाद देख लेना, आपका ये पैसा आपको साफ हुआ मिलेगा। और ये चीज़ कहीं ना कहीं आप फील भी कर रहे होंगे, इतने टाइम से आप ट्रेड कर रहे हो, आपने 10 बंदों की प्रीमियम भी ले ली, आपने इंडिकेटर भी सारे यूज़ कर लिए, लगभग सारी चीज़ें कर ली जो कुछ इंसान से होता है, जितना उसके बस का है वो उसने सारा कुछ किया है। उसके बाद अगर एट द एंड मैं फिर बता चुका हूँ, जो कोई मेंबर प्रॉफिट में है, पैसा बना रहा है, बहुत अच्छी बात है, कंटिन्यू करो उस चीज़ को। जो मेंबर नहीं बना रहा है उसके लिए बोल रहा हूँ, 6 महीने के लिए, 6 महीने का टाइम निफ्टी बैंक निफ्टी को छोड़ के डिलीट कर दो अपनी वॉच लिस्ट से, ठीक है। स्टॉक्स को दे दो। स्टॉक कौन से? वो वाले स्टॉक नहीं जिनके अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, वो स्टॉक जो फ्यूचर में लिस्टेड ही नहीं है, जिनको तुम सिर्फ डिलीवरी में ले सकते हो, ऑप्शन उनका है ही नहीं, है ना, पूरा पैसा पे करके ही ले सकते हो, जिनमें डिस्काउंट नहीं मिल सकता, उनमें ट्रेड करो। ज़्यादा नहीं तो मान के चलो आपके पास 1 लाख रुपये, और मैं मान के चलता हूँ आप मंथली 4% बना रहे हो या 5% ही बना रहे हो ना, बहुत है, 4-5 हज़ार रुपये महीने के बन रहे हैं। बट वहाँ देखो ना ऑप्शन में क्या हो रहा है, ऑप्शन में आप 1 लाख रुपये लेके आ रहे हो, मंथ एंड में आपके पास क्या बच रहा है? मान के चलो आप बहुत ज़्यादा अच्छे से भी चले ना, उसके बाद भी 15-20 हज़ार मार्केट को देना ही है, ठीक है। 15-20 हज़ार में से 6-7 हज़ार की तो ब्रोकरेज ही ले लो, सिंपल सी बात है, जानी ही है, कन्फर्म है। आपके पास कितना पैसा बच रहा है? 80 हज़ार रुपये, है ना, 80 हज़ार रुपये बच रहे हैं। ऑप्शन में पूरा दिन मत्था मार के, वो भी ऐसे कि 5-5 मिनट वाली कैंडल देख रहा हूँ, 10 बजे क्या हुआ वो भी चेक करना पड़ रहा है, न्यूज़ क्या आई हुई है वो भी चेक करना पड़ रहा है। मतलब एक दो घंटा कहाँ, अगर ऑप्शन में आपकी ट्रेड चल रही है 10 मिनट के लिए भी, अगर आप इधर से उधर हो गए तो कुछ भी हो सकता है उसमें, वो पैसा डबल भी हो सकता है, वहाँ से 0 भी हो सकता है। मतलब मेन चीज़ ये कहना कि आपको उसके ऊपर लाइव बैठा रहना पड़ेगा कि मेरी पोजीशन चल रही है तो मुझे यहीं पे ध्यान रखना पड़ेगा, मैं और किसी जगह पे ध्यान नहीं दे सकता। वही ये है जो पोजीशनल ट्रेडिंग जो आप करते हो स्टॉक्स में, इक्विटी में डिलीवरी में बाय करते हो, 1 लाख रुपये भी यूज़ कर रहे हो ना, मंथली 5 से 6 हज़ार रुपये बना रहे हो, मान के चलते हैं, ठीक है। उसके अंदर सुख सुविधा कितनी है ये चीज़ देखो। अगर मान के चलो आप
संडे को लेट सोए, ठीक है, आपकी पोजीशन चल रही है 1 लाख रुपए आपके डले हुए हैं मार्केट में, 3 स्टॉक 4 स्टॉक 5 स्टॉक आपने बाय कर रखे हैं, 20-20 हज़ार 5 स्टॉक में डाल रखे हैं। संडे को आप लेट सोए, आप कहीं बिजी हो गए किसी भी काम से फैमिली में, मंडे को आप पूरे दिन मार्केट नहीं देख पाए, ठीक है, देख भी नहीं पाए मार्केट, बिल्कुल भी पता ही नहीं कहाँ चल रहा है क्या चल रहा है, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मंगलवार को देख लेना, आपका पोर्टफोलियो आपको वैसे का वैसा ही मिलेगा जाके, चाहे 2 दिन मत देखो चाहे 3 दिन मत देखो। और मैं बात भी यही बोलूँगा कि अगर आपने किसी स्टॉक में पैसा डाल दिया है तो अपना MTM तो बिल्कुल भी देखो ही मत, सिर्फ चार्ट को देखो। जब भी देखना है देखो हाँ कि मेरा कोई भी स्टॉक अभी तक ख़राब नहीं हुआ है, कोई भी स्टॉक SL तक नहीं आया है, बस उसको चलने दो, बड़े रिटर्न के लिए होल्ड करो स्टॉक को। ऐसे नहीं कि कोई भी स्टॉक बाय कर लिया, उसको 15-15 मिनट की कैंडल देख रहे हैं कि हाँ यार रेड कैंडल बन गई क्या करूँ, फिर ग्रीन बन गई, हाई कट गया लो कट गया, ऐसे नहीं होता। सिंपल सी बात है, स्टॉक बाय करो, उसको होल्ड करो, पूरा पैसा एक स्टॉक में मत डालो, 5 स्टॉक में पैसा डालो हमेशा। चाहे आपके पास 10 लाख रुपए 2-2 लाख डाल दो, 1 लाख है 20-20 हज़ार डाल दो, 5 लाख है 1-1 लाख डाल दो सारे स्टॉक में, और उनको होल्ड करो SL के साथ प्रॉपर। 5 में से अगर 2 स्टॉक भी निकल गए ना, 2 क्या 1 भी स्टॉक अच्छा सा निकल गया ना, बहुत जेन्युइन इनकम दे के जाएगा आपको, और बिल्कुल चैन की नींद आएगी। ये वाली बात नहीं है कि आप सो रहे हो, रात को 11 बजे एक न्यूज़ आ गई, आपकी कॉल होल्ड पड़ी है, बस फिर पूरी रात नींद नहीं आएगी कि कल सुबह क्या होगा, कहाँ ओपनिंग होगी, क्या होगा। ये लगता रहता है ना डर, इतना डर भी ले रहे हो, इतनी सिरदर्दी भी हो रही है, उसके बाद देख रहे हो मंथ एंड में लॉस भी हो रहा है, तो फ़ायदा क्या है उस चीज़ का। फिर से वही बोलूँगा, जो मेंबर प्रॉफिट में है बहुत अच्छी बात है, उनको मैं कुछ नहीं बोल रहा कि आप चीज़ों को चेंज करो, आप उसी को और परफेक्ट करो। एंड जो कोई मेंबर लॉस कर रहे हैं उनको एक बार इक्विटी की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। एंड आज हमने कुछ स्टॉक भी दिए थे इक्विटी के, और अगर आपको कोई भी किसी भी तरह कोई डाउट है, समझ भी नहीं आ रहा, कैपिटल कम है, किस तरह से मैनेज करना है, मनी मैनेजमेंट आपसे नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर डाल दूँ, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। इवनिंग में 6-7 बजे के बाद में आप मैसेज डालना, मैं आपको कॉल कर लूँगा। 2-3 मिनट की तो बात होती है ना, 5 मिनट के अंदर अंदर आपको सारी चीज़ें समझा दी जाएगी, कितनी कैपिटल है, किस तरह से काम करना है, कितना पैसा कहाँ डिप्लॉय करना है, वो सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी, ठीक है। आज हमने खुद ने ज़्यादा स्टॉक की ट्रेड प्रोवाइड की है, आज हमने 6-7 स्टॉक की ट्रेड प्रोवाइड किए हैं, क्योंकि मेरे पास काफ़ी बंदों के मैसेज आ रहे हैं कि सर हमें तो ऑप्शन में लॉस हो रहा है, क्या करें क्या करें। तो मुझे फिर मजबूरन ऐसी वीडियो बनानी पड़ रही है। और मेंबर को, आपको भी ये बात समझनी चाहिए कि जो चीज़ आपको शूट नहीं कर रही है, जहाँ आपको लॉस हो रहा है, तो उसको कंटिन्यू करके क्या फ़ायदा है। चीज़ों को चेंज करो ना, वक्त को क्यों ख़राब करना है। जब दिख रहा है ऑप्शन में पैसा नहीं बन रहा तो जाओ स्टॉक्स की तरफ जाओ, 5,000 बनाओ 10,000 बनाओ, बट बनाओ तो सही मंथली, कुछ लॉस करके क्या फ़ायदा है। और आज के जैसे कि मैं आपको स्टॉक दिखाऊं, आज हमने टोटल ये कितने स्टॉक आप देखो, 4, 4, 8 और 9 स्टॉक आज हमने दिए थे, ठीक है। फ्री ग्रुपों में भी दिए थे, प्रीमियम में भी दिए, सारी जगह दिए थे, एंड प्रॉपर बाइंग बताई थी। एंड इनके अंदर एक स्टॉक ये है जो हमारी बाइंग से नीचे ट्रेड कर रहा है, ऊपर हमने बाई के नीचे ट्रेड कर, बट कोई दिक्कत नहीं, अभी तक ये स्टॉक हमारा होल्ड है, इसके अंदर मूवमेंट अच्छा है, ये आज नहीं तो कल निकल जाएगा। इन स्टॉक्स की यही खासियत है, ये हो सकता है 2 महीने तक साइडवेज रह जाए, 1 महीने 1.5 महीने साइडवेज रह जाए, बट जिस दिन निकलेंगे तो ऐसा निकलेंगे। देख लो, जैसे ये स्टॉक देख लो, 2 नंबर वाला 20% भागा हुआ है, अपर सर्किट लगा इस पर आज, ये देख लो। और ये स्टॉक हमने मेंबर्स को बाय करवाया था 116 से, क्योंकि लेट हो गई, बट हमारे पास ये स्टॉक नीचे से बाइंग पड़ी है। जब ये स्टॉक ऐसे फंसता है ना, कंसोलिडेट करता है, हमको दिखता है कि यहाँ स्टॉक के अंदर बाइंग है, मूवमेंट अच्छा है, आज नहीं तो कल अपना हाई निकालेगा, तो हम बाय करके उसको बैठ जाते हैं, पेशेंसली बैठे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि थोड़ा गिरने लग गया निकाल दूँ, क्या लो टूट गया, नहीं, ऐसा नहीं करते। कोई स्टॉक को बाय कर लिया, देख लिए फंडामेंटल अच्छे हैं कंपनी के, बैठे रहो स्टॉक से, वो आज नहीं तो कल, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 30 दिन बाद, 2 महीने बाद, क्वार्टर के बाद में एक ऐसी रैली बनाएगा ही जो तुम्हें 3-4 महीने की रिटर्न एक बार में दे देगा। सिंपल सी बात है ना इनमें कोई टाइम डिके है, ना आपको कोई लॉस होता है, आपकी पोजीशन पड़ी है, बस उसको रखो आराम से। और पूरा पैसा एक स्टॉक में डालने की जरूरत नहीं है, 5 स्टॉक में पैसा डालो, मिनिमम बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर 10 में डालते हो तो और ज़्यादा अच्छा है, 5 स्टॉक में पैसा डालो, बैठे रहो। 1-2 हफ्ते बाद आपको दिखेगा एक स्टॉक आपका जंप करते हुए, जैसे आज ये 20% निकल गया, ये भी स्टॉक दिया था, देखो 15% भागा हुआ है। और यही स्टॉक हमने, ये स्टॉक यहाँ बाई किया था, यहाँ ये स्टॉक हमने बाई किया था 19-20 रुपये पे, एंड देख लो काफ़ी इसने टाइम भी बताया, थोड़ा बहुत है, 3-4 दिन लगाए, बट ये निकल गया। काफ़ी स्टॉक ऐसे है तो 1 महीना लगा देते हैं, टाइम लगाते हैं, जितना कंसोलिडेट करे ना स्टॉक उतना ज़्यादा अच्छा है। ये देखो यहाँ कितना टाइम बिताया इसने, टाइम बिताया तो अच्छा ही है ना, टाइम बिता के निकला तो कितनी अच्छी मूव आई है, सिंपल सी बात है। तो इन स्टॉक्स को लेके आप बैठ सकते हो, इनमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, आराम से बैठे रह सकते हो, स्विंग लो का ऐसे लगा के भी। ये स्टॉक देख लो 10% भागा हुआ है। वो मेंबर बोलते हैं, फिर कुछ मेंबर ऐसे बोलते हैं केस मार्केट प्रॉफिट कम होता है। आप स्टॉक अच्छे उठाओ, प्रॉफिट बहुत अच्छा होता है। 20% कम होता है क्या एक दिन का? 20% भागा हुआ है ना स्टॉक, कम है एक दिन का। मैं बोलूँगा एक दिन का 1% भी कमा लो वो भी बहुत है। एक दिन का 1% कमा रहे हो तो महीने का 20-25% बन रहा है आपके पास, कम थोड़ी ना होता है। आप इस चीज़ को एक बार कंटिन्यू करके देखो, स्टॉक्स में ट्रेड करके देखो, अपने आप को थोड़ा परफेक्ट करो। एंड ज़्यादा नहीं तो
NSE की साइट पे 2300 स्टॉक है, ठीक है। 2300 नहीं, आप एक दिन फ्री होके बैठो एंड कोई स्कैनर से निकालो, किसी की हेल्प से निकालो, या आपके पास नहीं है तो आप हमसे ही पूछ लो कि सर कौन से स्टॉक हमें बाय करने चाहिए। मैं आपको एक लिस्ट दे दूँगा 50-60 स्टॉक की जो हमारी रडार पे हैं। उनको आप ट्रैक करो, 1 महीने उनमें ट्रेड करो, अपने आप को परफेक्ट करो। आपको सारे स्टॉक देखने की ज़रूरत नहीं है। और भी किसी तरह की कोई हेल्प हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डालूंगा। आप 3:30 के बाद कॉन्टैक्ट करना एंड 6 से 7 बजे के बाद आपको मैं खुद कॉल कर लूँगा कि आपका मैसेज आया हुआ है। 5 मिनट अपनी बात हो जाएगी कॉल पे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, जो भी डाउट रहते हैं ना सारे क्लियर हो जाते हैं। अब फिलहाल यही स्टॉक है जिनके अंदर हमारी बाइंग चल रही है, ये इतने स्टॉक हम बाय करके बैठे हैं। कोई भी स्टॉक एग्जिट नहीं हुआ है, प्रॉफिट बुक नहीं हुआ है किसी के अंदर भी। ये 20-20% भागे हैं, पर सर्किट लगे हैं, पर हमने इनको बुक नहीं किया है। ये स्टॉक अभी और चलेंगे, हमने रखा हुआ है इनको। ओला हमने आज ही बाई किया है, जियो फाइनेंस आज ही बाई किया है, ठीक है। तो एक बार इस चीज़ को कंटिन्यू करके देखो, स्टॉक्स वाली चीज़ को, एंड मैं आपको दिखाता हूँ स्टॉक्स में भी कैसा पैसा बनता है। कुछ स्टॉक्स मैंने कल निकाले थे जिनके अंदर अभी रिसेंटली अगर देखा जाए ना पिछले 2-3 महीने में, तो बहुत अच्छी मूव आई हुई है। 1 मिनट को मैं चेक कर लेता हूँ वो स्टॉक्स। ज़्यादा नहीं, 6 महीने कंटिन्यू करके देखो, बहुत सी चीज़ें सही होगी। आपको पता चलेगा किस तरह से काम होता है मार्केट में, कहाँ पैसा बनता है, और ये सुकून की कमाई है। देखो ये स्टॉक देखो आप। और ज़्यादा जब आप स्टॉक्स की लिस्ट बना रहे हो, जब ये फाइंड कर रहे हो कि कौन से स्टॉक में हमें बाइंग बनानी है, मतलब उसको रडार पे ले रहे हो कि हाँ ये स्टॉक मेरी वॉच लिस्ट में आ गया, अब इसके अंदर जैसे ही मुझे बाइंग दिखेगी तो मैं इसको बाय करूँगा। तो वो वॉच लिस्ट के लिए जो स्टॉक सिलेक्ट होते हैं ना, उनको हमेशा मंथली टाइम फ्रेम पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। 1 डे पे मत करना, मंथली पे करना होता है वो। ये देख लो, ये स्टॉक देख लो, इस 1 महीने में कितना भागा ये। 1 महीने में 170% की रिटर्न दी है। नहीं नहीं, ये 6 महीने की रिटर्न लगी मुझसे, 1 मिनट, हाँ 6 महीने में इसने 170% की रिटर्न दी है 6 महीने में। और ये स्टॉक भागते देखो कितना अच्छा है। आपको मैं छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। अगर आप एक बार किसी स्टॉक की रैली में बैठ गए ना, याद देखो कितना बड़ा कंसोलिडेट किया, बहुत मतलब साइडवेज अप डाउन करता रहा। जैसे ही ब्रेकआउट आया आप देख लो, जो जेन्युइन मार्केट होती है ना, जो बोलते हैं कि हायर हाई बनते हैं हायर लो बनते हैं, ये देख लो, इसे बोलते हैं वो। कोई ट्रैपिंग नाम की चीज़ है दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। आप अपना लो पे ऐसे ट्रेल करते रहो, चलते चलो, बस कोई दिक्कत ही नहीं है ना। इस तरह की मूव आती है इन स्टॉक्स में, आराम से कैप्चर कर सकते हैं। इन स्टॉक्स में ज़्यादा लोग ट्रेड नहीं करते हैं, लोगों की नज़रें नहीं रहती है। लोगों की नज़रें उन पे रहती है जो स्टॉक ट्रेंडिंग में रहते हैं, जैसे रिलायंस हो गया, HDFC बैंक हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया। उन पे सारे नज़र ताड़ के रखते हैं कि वो 3% भाग गया, 4% भाग गया, वो इतने ही भाग सकते हैं, इससे ज़्यादा वो नहीं भाग सकते, क्योंकि पूरी दुनिया की उन पे नज़र है। ये जो स्टॉक है ना, जो छुप छुप के भागते हैं, जो पता ही बहुत कम लोगों का, जैसे ये स्टॉक है, मुझे लगता नहीं आप में से कोई भी बंदा इस स्टॉक के बारे में जानता होगा। बट मेन चीज़ है 2300 स्टॉक है। आपको मतलब किसी का स्कैनर लो, किसी की सर्विस लो, जो आपका अच्छा इंसान है, जो आपको लगता है अच्छे स्टॉक में ट्रेड करता है, उससे पूछो मैं कौन से स्टॉक में ट्रेड करूँ, वही आपको बता सकता है ऐसे स्टॉक। हम सारे के सारे स्टॉक फिल्टर करते हैं। जब हॉलीडे आती है ना, तो 2300 के 2300 स्टॉक फिल्टर होते हैं। ऐसे नहीं एक एक करते हैं, हमारे पास स्कैनर हमारा खुद का बनाया है, उसके थ्रू करते हैं। बट मेन चीज़ है हम 2300 के 2300 स्टॉक फिल्टर करते हैं। एक भी स्टॉक हमारे हाथ से जाता नहीं है। अगर कोई ऐसा स्टॉक भी है ना जिसका कभी हमने नाम ही नहीं सुना हमारी ज़िंदगी में, और हमें दिख रहा है उसके अंदर बाइंग बन रही है, तो हम तो बाइंग करते हैं उसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ का चर्चा हो रही है उसी चीज़ को बाय करना है। और भी मैं 1-2 स्टॉक आपको दिखाता हूँ, उनके अंदर भी वो बहुत अच्छी आई हुई है। और ये 3 महीने के अंदर 170% की रिटर्न दी है उसने। 3 महीने के अंदर कितना अच्छा दौड़ा हुआ, आप खुद ही देख लो। एक ये स्टॉक तो था, ये भी देखो, मैं आपको मंथली चार्ट पे दिखाऊंगा डायरेक्ट, देख लो। ये यहाँ पे चलो छोड़ दो, ठीक है। कंसोलिडेट किया, मूव आना स्टार्ट हो, उसके बाद बाय करना है, ठीक है। बिल्कुल ही चिपका वो उसको बाय नहीं करना है। हमको क्या करना है, पहली बाइंग देखनी है। ये बाइंग आई पहली 2 महीने लगातार अच्छा मूव किया इसने वॉल्यूम के साथ, फिर देखो सस्टेन किया एक जगह पे। 2 महीने की कैंडल है ये, 2 ऐसे नहीं कि 2 छोटी छोटी कैंडल है 5 मिनट की। 2 महीने रुका ये स्टॉक यहाँ पे, फिर ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पे 4 महीने रुका है, फिर ब्रेकआउट किया, फिर 3 महीने रुका है, उसके बाद फिर ब्रेकआउट कर दिया। मेन चीज़ ये है, पिछले वाले लो को नहीं ब्रेक करता। बिल्कुल जो बोलते हैं ना प्योर प्राइस एक्शन, वो बना के चलते हैं ये स्टॉक। इनके अंदर होल्ड कर सकते हो इनके लंबे टाइम के लिए, अच्छा पैसा बनता है स्टॉक्स में, सिंपल सी बात है। और ये मैं इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ, ये चीज़ श्योर करने के लिए कि ऐसा नहीं है कि ऑप्शन के अंदर ही बड़ा पैसा बनता है। काफ़ी लोग सोचते हैं कि स्टॉक्स में पैसा तो बन जाता है बट कम बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। स्टॉक उठाओ, अच्छे स्टॉक उठाओ। जोमेटो देख लो 40-50 रुपये पे कल परसों ही घुमा करता था। सुजलोन देख लो 11 रुपये पे घुमा करता था, 6 महीने भी नहीं हुए हैं। स्टॉक भागते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डिपेंड करता है आप किस तरह के स्टॉक फिल्टर करके निकाल रहे हो। स्टॉक ऐसे निकालो जिनके अंदर फ्यूचर ट्रेडिंग ना होती हो,
और जो स्टॉक लोगों की चर्चा में ना हो, समझ रहे हो, जिनका स्टॉक का नाम सुनने में ना मिले इधर उधर से, तुम खुद निकालो अपनी एनालिसिस से, वो स्टॉक आपको पैसा कमा के देंगे। जिन स्टॉक्स को सारे ही जान रहे हैं वो इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं देंगे। ठीक है, मेरा मतलब बताने का मकसद यही था। ये देख लो 4 महीने हुए हैं, 4 महीने से कैसे भाग रहे हैं, देख लो 100 डबल हुआ है 4 महीने में। और टेंशन नहीं है किसी भी बात की, एक बार आपने स्टॉक डाल दिया, ना कोई एक्सपायरी की टेंशन है, ना कोई एसएल हंटिंग की टेंशन है। ऐसा भी नहीं है कि अब आपने मान के चलो ऑप्शन के अंदर 1 लाख रुपए डाले हुए, ठीक है, एक ऑप्शन आपने बाय कर लिया, महंगा से महंगा प्रीमियम 1000 रुपये का भी आपने बाय कर लिया, आपके अगेंस्ट मूव आई तो 1000 रुपये का प्रीमियम जीरो हो सकता है ना, हो सकता है बिल्कुल। ये स्टॉक में आपने 1 लाख रुपये डाल दिए, हो सकता है कि जीरो, कभी नहीं हो सकता। कैसे जीरो हो जाएगा? गंदी से गंदी भी न्यूज़ आ गई तो भी लोअर सर्किट मार देगा, उससे क्या हो जाएगा? जीरो नहीं हो सकता कभी, पूरा पैसा डूब ही नहीं सकता। और ऑप्शन में तो कुछ लोग ऐसे हैं जो हर महीने अपना अकाउंट खाली कर लेते हैं। यहाँ तो अगर कोई चैलेंज लेके आ रहा है ना स्टॉक के अंदर कि मैं मेरे अकाउंट को खाली करूँगा चाहते हुए, तो भी नहीं कर सकता। तो एक बार इस चीज़ को ट्राई करो, स्टॉक्स में जाओ, 6 महीने 5 महीने ट्राई करो। एंड किसी तरह का कोई डाउट है और कोई मेंबर कुछ भी किसी भी तरह से पूछना चाहता है कि मैं किस तरह से स्टार्ट करूँ, इतनी कैपिटल है, ये मुझे लॉस हो रहा है यहाँ, या केस मार्केट में भी लॉस हो रहा है, मुझे कहाँ जाना चाहिए, तो सिंपल सी बात है, एक बार जो भी नंबर है वहाँ पे आप कांटेक्ट करो, आपके साथ कॉल पे बात हो जाएगी। कोशिश करूँगा मैं खुद ही बात करूँ, वरना हमारा टीम मेंबर बात कर लेगा एंड बात हो जाएगी फाइनल। आपको जो भी आपके लिए एडवाइस सही रहेगी वो दे दी जाएगी। एंड एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, अगर किसी मेंबर के पास फंड अच्छा है, जैसे 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 CR तक का फंड पड़ा है, वो चाहता है कि मुझे अगर मंथली 2 3 4% रिटर्न मिलती रहे सुकून से, हमें कांटेक्ट करो, एक बार बात करो। किसी तरह कोई एडवांस चार्जेस नहीं है, 1 भी रुपया नहीं लेते हैं एडवांस, सिंपल सी बात है। जो भी फीस रहती है वो आफ्टर प्रॉफिट रहती है। आफ्टर प्रॉफिट भी ऐसे है कि अगर आपने 1 लाख रुपये आपको कमा के दिए है ना, तो वो 1 लाख रुपये पहले आपके बैंक में विड्रॉल होंगे, आपके बैंक में जब क्रेडिट हो जाएंगे उसके बाद हमारा जो कमीशन रहता है वो हम लेते हैं। एडवांस चार्जेस किसी तरह कोई कुछ भी नहीं है, और अकाउंट हैंडलिंग भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको अकाउंट हमें देना है, अकाउंट भी आपके पास ही रहेगा। हम सिंपल आपको एक ग्रुप में ऐड करेंगे, वहाँ पे आपके पास ट्रेड आएंगे कि ये स्टॉक आया है ऊपर से, यहाँ से इसकी बाइंग करनी है, ये इसका एसएल है, इतना फंड डालना है, वो भी आपको हम ही बताएंगे। तो आपको बस इतना ही करना है कि ऊपर से ये बात आई है 1 लाख रुपये स्टॉक में डालने, मतलब 1 लाख रुपये स्टॉक में डाल लें, डाल के हमें स्क्रीनशॉट डाल देना है, ठीक है। मतलब ये उनके लिए जिनके पास फंड है, जो हमारे साथ काम करना चाहता है पार्टनरशिप में एक तरह से, है ना, उनके लिए। इसके लिए फ़ंड थोड़ा ज़्यादा चाहिए, देख लेना आपके पास कितना फंड है। मैं नीचे नंबर मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एंड डिस्क्रिप्शन में अगर आपको नहीं दिखेगा तो कमेंट बॉक्स में ऊपर ही ऊपर पिन कर दूंगा, ठीक है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जो कि मेंबर ऑप्शन में लॉस कर रहा है, कंटिन्यू लॉस कर रहा है, उसको एक बार ये वीडियो ज़रूर भेजना। एंड बात रही एक्सएनएस की, जो कि हमने कल परसों इस पर वीडियो बनाई थी कि इसके अंदर भी हम ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे इवनिंग में, ठीक है। एक वीडियो मैंने बनाई थी, तो जो कोई मेंबर अकाउंट बनाना चाहता है, इसके अंदर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप अकाउंट बना सकते हो जल्दी। 1 से 2 दिन के बाद हम, अब जैसे क्या टाइम हुआ है, 5:30 हुए हैं, थोड़े मुझे काम रहते हैं, वो कंप्लीट करके 7 या 8 बजे से हम लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करेंगे। 2 घंटे यूट्यूब पे बिल्कुल लाइव किया करेंगे, बिल्कुल फ्री में फ्यूचर ट्रेडिंग किया करेंगे। हम भी उसमें ट्रेड करेंगे अपने फ़ंड से, आप अपने फ़ंड से ट्रेड करोगे, ठीक है, बिल्कुल लाइव करेंगे आपके साथ। एंड जो भी अकाउंट बनाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसी लिंक से बनाना। एंड अगर किसी को डिपॉजिट वगैरह नहीं करना आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जैसे ही फ्री होऊंगा तो मैं ये वीडियो बनाऊंगा कि डिपॉजिट कैसे किया जाता है, ट्रेड कैसे की जाती है, वो एक एक वीडियो में बना दूंगा अच्छे से, ठीक है। और भी कोई डाउट है, क्वेश्चन है, नीचे आपको नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इस वीडियो को यहीं पर करते हैं क्लोज, ठीक है, थैंक यू।